तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है रोजाना हमारा कंप्लीट एक मॉक टेस्ट चलता है। तो प्यारे साथी, आज हमारा जो मॉक टेस्ट है प्यारे साथी, आपको यानी 47 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। कितने भैया? 47 नंबर का मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हमने 46 कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और प्यारे साथी, रोजाना रात 9 बजे, कितने बजे भैया? रोजाना रात 9 बजे ये कंप्लीट मॉक टेस्ट आपके लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे साथी लाइक जरूर करना है। और प्यारे साथी, कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डेली मिल रही है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे। प्यारे साथी, अगर आप लोग 20 प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं, प्लस आपको 6 से लेकर आप लोगों को 10th की एनसीईआरटी एमसीक्यूज आपको चाहिए, तो आप लोग हमारे दिए हुए नंबर पर 8815102761 पर आज ही संपर्क करें, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना भैया। चलिए, पहला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बताएंगे जल्दी से। थोड़ा सा स्पीड में लेंगे प्यारे साथी, और पीडीएफ आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मिल जाएगी, है ना भैया। चलिए, पहला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, बताइए जल्दी से। तो आपको ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर बेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एंगर स्ट्रॉन्ग, क्या भैया? एंगस्ट्रॉन्ग न्यूटन किसका माप माप बताता है? जल्दी से बताएंगे। तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रख लेना है, तरंग दैर्घ्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है डिटेल वाली, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखेंगे भैया कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर भैया 20,000 हर्ट्ज तक आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील, क्या बोलोगे भैया? यानी स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा भैया कितना। तो भैया 0.1 से लेकर, कितना भैया? 0.1 से लेकर भैया 1.5 तक आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों में बहुविकल्पी आपको एमसीक्यूज को दिया गया है। ये कुछ उल्टा सीधा हो गया क्वेश्चन यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न को देख लेते हैं, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? प्रश्न यहाँ से भैया, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताइए। इंसुलिन की खोज प्यारे साथी बैटिंग और बेस्ट ने की थी, ये आपको ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रख लेना है, क्या हो जाएगा भैया? वोल्ट प्रति मीटर बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, गामा रे, है ना, गामा किरण बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिल्कुल लॉक लगा देंगे जल्दी से। तो बिल्कुल मेंडल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो आपको ध्यान रख लेना भैया, हेनरी बैकोरल बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भैया, हेनरी बैकोरल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगा देंगे, क्लोरोफिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? बताइए, बताएंगे जल्दी से। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, कैलोरी से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कौन सी है? बताइए, सूक्ष्मतम वनस्पति कौन सी है? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो लॉक लगाएंगे, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित की जाती है? जल्दी से कमेंट करेंगे, तो आपको ध्यान रख लेना भैया। तो जस्ता बिल्कुल लॉक लगा देंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो लॉक लगाएंगे, द्रव का द्रव्यमान, है ना, द्रव का द्रव्यमान बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया,
कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो लॉक लगाएंगे भैया पेंक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो लॉक लगाएंगे भैया नेत्र, बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग कैसा रहता है? माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग कैसा रहता है? तो बिल्कुल लॉक करेंगे भैया अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनेमो किसका परिवर्तन करता है? डायनेमो किसका परिवर्तन करता है? लॉक लगाएंगे भैया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें भैया? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? बिल्कुल लॉक लगाएंगे सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? लॉक करेंगे अमीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लॉक लगाएंगे लैक्टिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? लॉक करेंगे भैया जल्दी से, यानी एक्वायर्ड यानी इम्यूनो यानी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? लॉक लगाएंगे सूर्य का प्रकाश, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? लॉक करेंगे सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? चलिए लॉक करेंगे भैया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? लॉक करेंगे भैया लोहा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृत्रिम रेशम का को क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशम को क्या कहा जाता है? रेयन, बिल्कुल लॉक लगाएंगे। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए भैया अमीटर, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। ठीक है ना। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 30 में से आपका स्कोर कितना बना है। अब आ जाएंगे सब लोग भैया एसएसटी के लिए, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जो एसएसटी में धुरंधर है उनके लिए जरूर क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है ना भैया। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है पहला प्रश्न कि भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? बताइए। तो आपको ध्यान रख लेना है वस्त्र, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे यह औसत तापमान, यह औसत उत्पादन से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है? विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल दशहरा, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? लॉक करेंगे 8 मार्च, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या है? प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो लॉक करेंगे भैया गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट में गेंदबाजी चाइनामैन शैली का नाम किसके नाम से रखा गया है? चाइनामैन किसके नाम से रखा गया है? बिल्कुल लॉक करेंगे चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज खिलाड़ी के नाम पर, है ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखो भैया यहाँ पर यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत बात है क्योंकि 9 वर्ष का होता है। कितने? 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल लॉक लगा देंगे भैया, आपको ध्यान रख लेना है 1958 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1958। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस लेडी विद द लैंप का खिताब दिया गया, लेडी विद द लैंप का खिताब किसे दिया गया है? तो लॉक लगाएंगे फ्लोरेंस नाइटिंगल्स, बिल्कुल लॉक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय पिटक और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है, किसकी शिक्षाओं के संकलन है बताइए। तो लोक लगाएंगे भैया गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? लोक लगाएंगे हड़प्पा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? लोक करेंगे जल्दी से। गुलाम खिलजी तुगलक लोदी, है ना, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी, बिल्कुल लॉक लगा देंगे ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है कि जिस तरह बैरोमीटर ताप से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? सिस्मोग्राफ तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, भूकंप मापी यंत्र है। चलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? लॉक करेंगे 1761। पहली आपको पता होना चाहिए 1526, है ना। फिर दूसरी प्यारे साथी यानी 1556, ठीक है ना। और भैया तीसरी आपके 71 में। ठीक है ना। चलो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे सूरत, बिल्कुल लॉक लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताएंगे। तो लोक लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, है ना। पहले प्यारे साथी आपको सच्चिदानंद सिन्हा जो एक अस्थाई अध्यक्ष थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग है जो कि 2015 में बना था, है ना, 2015 में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, क्योंकि प्यारे साथी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें भैया कोई वंशानुगत घटक नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो लॉक लगाएंगे भैया 565, ऑप्शन नंबर डी लॉक लगाएंगे। चलिए जल्दी से आ जाएंगे भैया इंग्लिश के लिए। एक बार मुझे बताएंगे कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा एसएसटी में, ठीक है ना। जितने भी इंग्लिश के धुरंधर हैं जल्दी से आ जाएंगे, वीडियो को शेयर करके और वीडियो को लाइक कर लेंगे ना। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए which sentence uses the correct form of the comparative adjective, comparative adjective? तो लॉक लगाएंगे दिस कार इज फास्टर देन दैट वन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विथ प्रॉपर यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आपसे पूछा गया। तो लॉक लगाएंगे आई वांट टू गो टू द पार्क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which sentence is the correct present continuous tense? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है? देखो कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगी, है ना, इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, इस दोनों में है। अब देखो यानी आईएनजी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन द बुक इज टेस्ट द टेबल, तो बिल्कुल ऑन द टेबल, ओके ऑन द टेबल ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which sentence uses the correct form of the verb in direct speech? Indirect speech तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे जल्दी से, यानी she said I am tired, मैं थका हुआ हूं, है ना। चलिए बताइए what is the correct form of the pronoun this gift is for dash, this gift is for that, बिल्कुल हर, ऑप्शन नंबर बी हर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विथ प्रॉपर यूज ऑफ यानी डेंजलिंग मॉडिफायर, डेंजलिंग मॉडिफायर, बिल्कुल
लॉक करेंगे, वाइल आई वाज रनिंग टू द स्टोर माई फोन फेल आउट ऑफ माई पॉकेट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल लॉक लगा देंगे भैया, आपको ध्यान रख लेना है, यानी दे वर प्लेइंग शॉकर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, चलिए भैया, चूज द करेक्ट आर्टिकल, डैश मून इज ब्राइट टुनाइट, तो बिल्कुल द मून ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ क्वेश्चन, इन अ क्वेश्चन, बताइए। लॉक लगाएंगे भैया, डज सी लाइक टू डांस, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब ही रन्स डैश हिज ब्रदर, बताइए। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, यानी मोर क्विकली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, बताइए जल्दी से। चलिए, तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, माई फेवरेट कलर्स आर रेड ब्लू एंड ग्रीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विथ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर यूज ऑफ जीरेंड, ठीक है ना। चलिए, तो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, है ना, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंसेस यूजेज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, द हाउस विच इज पाउट इज ओल्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉक लगा देंगे। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सब्जेक्टिव मूड, इट इज एसेंशियल दैट सी डैश ऑन टाइम, बिल्कुल एराय बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगाएंगे। जल्दी से बताएंगे 15 में से आपका स्कोर कितना रहा, और एक बार हिंदी के लिए जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, हिंदी के धुरंधरों को जल्दी से बुला लेंगे और 15 आउट ऑफ 15 टारगेट करेंगे, ठीक है ना भैया। चलिए, पहला प्रश्न, वह स्कूल जाता है, इस वाक्य में जाता में कौन सा काल है, जाता में कौन सा काल है, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, लॉक करेंगे भैया, नील कमल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण किस कारक का उदाहरण है, तो लॉक लगाएंगे भैया, कर्म, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, उपसर्ग से नहीं बना है, तो बिल्कुल सुंदर नहीं बना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, वह बहुत धीरे बोलता है, इस वाक्य में धीरे कौन सा शब्द है, धीरे कौन सा शब्द है, तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, यानी क्रिया विशेषण बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, बताइए। बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, वह स्कूल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवर्ती राजा में कौन सा समास है, चक्रवर्ती राजा में कौन सा समास है, चलिए लॉक लगा देंगे भैया जल्दी से, यानी कर्मधारय समास बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी संधि का उदाहरण नहीं है, संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए। चलिए लॉक लगाएंगे, राजमहल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया, राजमहल। चलिए, मैंने उसे बुलाया, इस वाक्य में उसे किस कारक में है, उसे किस कारक में है, लॉक लगाएंगे भैया, लॉक लगाएंगे भैया, कर्म कारक, है ना, कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की अंगूठी में कौन सा समास है, सोने की अंगूठी कौन सा समास है, बिल्कुल सोने की अंगूठी भैया, आपको ध्यान रख लेना है, कर्मधारय समास हो जाएगा ना भैया, कर्मधारय। चलिए भैया, सॉरी तत्पुरुष समास, माफ कीजिएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आंसर नंबर बिल्कुल सही होगा, तत्पुरुष समास। ओके चलिए, चांद का मुखड़ा में कौन सा आपको अलंकार दिख रहा है, चांद का मुखड़ा, बताइए, चांद के मुखड़े में, तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, उपमा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष है, वो तत्सम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है,
लॉक लगाएंगे भैया, अग्नि बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है ना भैया। चलिए अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर चला गया, इस वाक्य में खाकर क्या है? लॉक लगाएंगे, कृदंत है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भैया कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण आपसे पूछा गया है, तो देखते ही पता चल रहा है, तेज बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है ना भैया। चलो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वही पास होगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर भैया रिलेशन दिखा रहा है, तो संबंधवाचक बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ठीक है ना। और प्यारे साथी इसकी डिटेल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। आपका कहना है ये हो सकता है कि मैथ के प्रश्न नहीं है, तो मैथ के प्रश्न हम एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम 100 प्रश्न आपके कराएंगे, यानी इसमें 5 मॉक टेस्ट आपके कराने वाले हैं। जितने भी हमारे मॉक टेस्ट रह जाएंगे वो प्यारे साथी जिसमें हम मैथ नहीं करा रहे हैं, उन सभी के मैथ के जो प्रश्न है वो एक क्लास में आपको खत्म करा देंगे प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है ना भैया। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और 20 प्रैक्टिस सेट और 6 से लेकर 10th की जो एनसीईआरटी है यानी साइंस की, उनको आप खरीदने के लिए मात्र 49 रुपए में आज दी हुई नंबर पर ही संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट रहे कमेंट जरूर छोड़ देना, धन्यवाद।